जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? सब लोग ठीक है? सब लोग खैरियत से हैं? ऑलमोस्ट 70 प्लस लोग हमें ज्वाइन कर चुके हैं, विच इज गुड टू सी। और एक लॉन्ग वीकेंड। वैसे जब से आप लोगों का बैच स्टार्ट हुआ है ना, छुट्टियां काफी आ रही हैं हमें। ईद की छुट्टियां आ गई थी हमें, उसके बाद अभी ये लेबर डे वाली छुट्टी आ गई। अभी आगे पता नहीं क्या क्या छुट्टियां आएंगी, विच इज गुड। बैच होता है हमारा, ऑलमोस्ट 50 क्लासेस होती हैं हमारी। और बकरा ईद भी शायद इसमें ही आएगी। हम्म, हाँ, शायद। कैसा रहा जी आप लोगों का वीकेंड? एनीवन हु वांट्स टू शेयर? क्या क्या किया आप लोगों ने? बोरिंग था जी, बुरा था, बेहतरीन था, लर्निंग था, ले बिजी था। अव्वल पे काम किया, पेनियर पे पेमेंट कितने दिन? गंदम संभाली, ओके। बिजी था, फिट था, ओके। मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा इंजॉयबल भी था, और टायरिंग भी बहुत था। अभी तक जो है ना, चलेंगे जी सहरी। एक्चुअली हम लोग मेरे कुछ प्लान्स ऐसे ही होते हैं जिस तरह इस वीकेंड पे गए हैं। अल्लाह ताला आपको सब्र दे तैयबा और उनको जन्नत में जगह दे। बेसिकली सुबह सैटरडे मॉर्निंग, neither same here. सैटरडे मॉर्निंग को मैं उठा एंड आई थॉट मौसम अच्छा था। मैंने कहा कि चलो बच्चों को कहीं लेकर चलते हैं। घर से निकले ऐसे ही करीब में कहीं जाने के लिए, रास्ते में प्लान बन गया कि लेट्स गो टू अ लॉन्ग ड्राइव। तो फिर लॉन्ग ड्राइव करते करते ब्रेक लगी इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद के बाद आगे फिर मरी वगैरह। तो एक एक दिन इस्लामाबाद, एक दिन मरी, और अगले दिन वापस। अभी रात को ही पहुंचे थे वापस। और अभी तक जो है ना, वो कोई इतना अच्छा मूड नहीं बन रहा कोई पढ़ने पढ़ाने का। लेकिन आज काफी सारा काम है ऑफर के ऊपर। यस, सैटरडे संडे जो है वो ऑफ होता है। ऑफ इन अ सेंस कि अगर आप लोगों की आवरली जॉब है, और आवरली जॉब के अंदर जो आवर्स डिसाइड होते हैं, वो आवर्स जो है वो आपने 5 दिन के अंदर कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है। अब वो 5 दिन, क्योंकि वर्किंग आवर, वर्किंग जो डेज होते हैं वो 5 दिन होते हैं, मंडे टू फ्राइडे। जिस तरह हमारी क्लासेस होती है मंडे टू फ्राइडे, वैसे ही आप वर्क के ऊपर या किसी भी और आप फॉरेन क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, तो उनके साथ जो है वो यही वर्किंग डेज होते हैं। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनका काम ज्यादा होता है, एंड दे रिक्वेस्ट यू कि आप अगर सैटरडे में काम कर लो। या अगर कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स भी होते हैं कि जो आपको क्लाइंट कुछ नहीं पूछता, चाहे आप संडे को काम करो चाहे आप जब मर्जी काम करो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड।
कि मेरा वीकेंड कैसा था। अच्छा था, लेकिन अभी सुबह मैं उठा हूं तो मेरे सर में दर्द था, जो कि अभी स्टिल चल रहा है। पता नहीं किस टाइप का दर्द है, समझ नहीं आ रही। खैर, ओके जी। आमना, ये बिल्कुल गलत बात है। जिसने भी आपको गाइड किया है वो गलत गाइड किया है। जब आपका अकाउंट ही नहीं होगा तो उसके ऊपर आपका ऑर्डर कैसे आएगा। कॉफी नहीं, मैंने चाय पी है। हिरा, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। मैं अपवर्क के ऊपर अकाउंट जो अप्रूव होता है उसका पूरा प्रोसीजर जो है वो आप लोगों को बता चुका हूँ। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है कि आपने ऑर्डर लेना होता है या ये लेना होता है, किसी को पैसे देकर कुछ भी नहीं, ऐसा आपने करना नहीं है। कंटेंट मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग सेम ही है और समहाउ डिफरेंट। बेसिकली कंटेंट मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो चीजें हैं वो सेम है। अगर आप ये देखो कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या आता है, जिस तरह एसईओ वगैरह है, जिस तरह सोशल मीडिया मार्केटिंग है, और इस तरह की डिफरेंट चीजें। कंटेंट मार्केटिंग भी वही है। कंटेंट मार्केटिंग हर तरह का जो भी कंटेंट मार्केट कर रहे हो आप वो आ जाता है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर तकरीबन 5 चीजें हैं, वो 5 चीजें जो है वो आती हैं। ठीक है। अब वर्क पे किसी प्रपोजल बनाना है किस टाइप, अभी मैं प्रपोजल आपको नहीं सिखाया खुद, क्योंकि अभी हमारे पास कोई ऐसा स्किल नहीं है जिसके ऊपर हम अपनी जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर सके। आप Recording लोग in पीछे रह progress. जाएंगे, और अगर आप लोग पीछे रह जाएंगे तो फिर आप मुझे कैच नहीं कर सकोगे, तो फिर आपका मसला मसाइल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग मुझे पूछते रहोगे, पूछते रहेंगे, मैं फिर आगे जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मुझे आगे प्रोसीड करना होता है। तो इसलिए प्लीज आप लोग जो काम है बोलो वो साथ साथ कर लीजिएगा। ओके जी। अब मैं चलता हूँ जी हमारी जो काम करना है हमने उसकी तरफ। ठीक है, ले जी, ये आ गया जी हमारा वेबसाइट। मैं इस वेबसाइट को लॉग इन कर लेता हूँ। ये मैंने जो उस दिन हमने वेबसाइट बनाई थी फ्री वाली, उसको मैंने लॉग इन कर लिया। ठीक है, उसके अंदर कुछ पेजेस हमने बनाए थे, और मैंने आपको कहा था कि ये पोस्ट के अंदर जाकर आपने कुछ आर्टिकल्स वगैरह जो है वो यहाँ पर, जिस तरह मैंने उस दिन लगाया था हाउ टू बिकम अ गुड लॉयर, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। सो आप लोगों ने यहाँ पर जाकर कुछ आर्टिकल्स जो है वो पब्लिश करने थे। वो आर्टिकल कहाँ से लेने थे, वो आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जो है वो जाकर ले सकते हैं। जिस तरह मैं अभी लॉ प्रैक्टिस डॉक्टर .com, ये एक वेबसाइट है। मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हमें कॉपी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने इस वेबसाइट को पब्लिश नहीं करना और ना ही कोई रियल टाइम पर्पस के लिए यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ ये प्रैक्टिस के लिए है। तो कहीं से भी आप कोई चीज कंटेंट आपको मिलता है तो वो कंटेंट आप उठाकर यहाँ पर ला सकते हैं। सो ये वाली वेबसाइट अभी ओपन हो जाती है, तो मैं इस वेबसाइट को
ये एक वेबसाइट ओपन हो गई है, इसके कोई आर्टिकल्स वगैरह, ये ब्लॉग सेक्शन लगा हुआ है, इस ब्लॉग सेक्शन के अंदर जाकर मैं आर्टिकल्स के उठा सकता हूँ। ऐसे ही ये एक वेबसाइट है jasonhartman.com, इसका ये ब्लॉग सेक्शन लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पर जाकर इसका कंटेंट भी उठा सकता हूँ। तो आप लोगों को मैंने बोला था ऐसे किसी वेबसाइट से उठाना है तो ये वेबसाइट से उठा लें। अगर आप लोगों ने क्या कहते हैं चैट जीपीटी की हेल्प लेनी है, या अगर आपके पास अपने कोई आर्टिकल पड़े हुए लिखे हैं आपने, या किसी और टूल की हेल्प लेनी है, तो कहीं से भी आप आर्टिकल उठाकर यहाँ पर डाल सकते हैं। वो क्यों कर सकते हैं? बिकॉज हमने यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है, एसईओ इम्प्लीमेंटेशन करनी है, तो वो करने के लिए प्रोसीजर समझने के लिए हमारे पास कोई कंटेंट चाहिए, और वो कंटेंट हम इधर उधर से उठा लेते हैं। ठीक है, जिस तरह ये आ गया एक आर्टिकल, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और इसका कंटेंट उठाकर इधर आ देता हूँ। जिस तरह ये वाली जो वेबसाइट है, इसके अंदर मैं हाउ टू स्टार्ट ए लॉ प्रैक्टिस, स्टार्टिंग योर ओन लॉ फर्म, बिजनेस ग्रोथ बाय मार्केटिंग फॉर लॉ फर्म। लेट्स सपोज ये वाला आर्टिकल है, ये वाला आर्टिकल है, चलो ये दो तीन आर्टिकल में उठाकर अभी यहाँ पर लिखूंगा और आपने इसको समझ, जिस तरह ये लिखा हुआ है 19 वेज ऑफ मार्केटिंग फॉर ए लॉ फर्म, ये इसका टाइटल है। मैं टाइटल करूंगा कॉपी और अपने यहाँ पर आकर ये ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करूंगा, और ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं इसको लगा दूंगा। ठीक है, ये वाला हमने लगाना है, और इधर से हमने कौन सा लगाना है, इधर से ये वाला उठाना है, और एक हमने ये लगाना है। तीन आर्टिकल्स मैंने ओपन किए हैं, एक दो तीन, और ये यहाँ पर हमने, ये हमने कॉपी कर लिया जी, 19 वेज ऑफ ये वो सारी जो भी था, ये वाला आर्टिकल है। और आगे इसका ये वाला जो है कंटेंट, इसको हम कर सकते हैं कॉपी। अच्छा अभी नहीं है क्योंकि ये वाला सिलसिला सही नहीं है, तो इसको मैं रिफ्रेश कर लूँ सो दैट इसकी इमेजेस वगैरह जो है वो सारी अच्छे से ओपन हो जाए, फिर हम इसके ऊपर करते हैं। ये आ गया जी, ठीक है, ओके। यहाँ से उठाओ इसको, और ये पूरा जो है वो आप इस तरह कॉपी, ऐसे कॉपी कर लो, और उठाकर इसको हम डाल देते हैं जी यहाँ। अब अगर आप देखोगे तो ये हमने वो सारा का सारा जो है वो यहाँ पर डाल दिया है। अब ये इमेज जो है वो सही से नहीं यहाँ पर ओपन हुई, तो Recording in progress. नहीं ये आपका नहीं है।
Recording in हम क्या progress. करेंगे, यहाँ पर इसको H2 बनाएंगे। H2 क्या होता है, जिसको हम मेन हेडिंग बोलते हैं, उसको हम H2 भी कह सकते हैं। उसके बाद जो सब हेडिंग होती है उसको हम H3 बोलते हैं। तो ये चीजें जो है ना वो आपको याद रखनी है। ये जो कंटेंट राइटर्स वगैरह है हमें से, वो लोग भी इस चीज को जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो इसको आपने ये माइंड में रखना है। ओके, अब सबसे पहले हमने क्या करना है जी, जिस तरह यहाँ पर ये सबसे पहले ये इमेज लगा हुआ था, तो हम ये वाली इमेज यहाँ पर करते हैं जी कॉपी। इमेज को सेव करते हैं और यहाँ पर इसको सेव कर लिया। और इधर आकर मैंने ये इमेज यहाँ पर लगी, मतलब कि जैसे ही ये टाइटल लिखा हुआ है उसके नीचे सबसे पहले इमेज लगा हुआ है, तो हम इसको यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। कैसे करेंगे जी, जहां पर इमेज आपने लगानी है, जिस तरह मैं यहाँ पर लगाना चाह रहा हूँ इमेज यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो क्लिक नहीं आता, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एंटर करूंगा, ये ऊपर मेरे पास एक ब्लॉक जो है वो नया बन गया। अब इधर आकर ये प्लस का साइन लगा हुआ है, ये प्लस इस ब्लॉक के अंदर इस प्लस के साइन के ऊपर क्लिक कर सकता हूँ और यहाँ पर जाकर ये सारा बड़ा वाला मेन्यू जो है वो हमारे पास आ जाता है कि अगर कोई भी चीज मैं इन ब्लॉक्स के अंदर लगाना चाहता हूँ तो वो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। जैसा कि अगर मैं यहाँ पर इमेज लगानी है तो मैं इमेज के ऊपर क्लिक करूंगा। इस इमेज के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर अपलोड इमेज करूंगा। जो मैंने ये डाउनलोड करके रखी है वो डाउनलोड मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। अगर मेरे पास ये मीडिया लाइब्रेरी के अंदर कुछ पड़ा हुआ है, मीडिया लाइब्रेरी का मतलब क्या है कि अगर मेरी इस वेबसाइट के अंदर ऑलरेडी वो इमेज जो है वो अपलोडेड है, तो मैं यहाँ पर वो अपलोडेड इमेजेस के ऊपर जाकर वो वाली यहाँ पर लेकर आ सकता हूँ। या ये इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल, मैं क्या कर सकता हूँ, जिस तरह ये इमेज है, ये मैं इसको आई एम नॉट एबल टू डाउनलोड दिस इमेज, तो मैं क्या करूंगा, कॉपी इमेज एड्रेस, तो मैं इसका लिंक जो है वो कॉपी कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर आकर ये इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल और वो लिंक यहाँ पर पेस्ट करूंगा, तो वो वाली इमेज जो है वो मेरे पास यहाँ पर अभी शो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि वो वाली इमेज जो है वो यहाँ पर शो होगी। तो इस तरह आप डिफरेंट काम जो है वो डिफरेंट तरीके से अपनी इमेज जो है वो अपलोड कर। जिस तरह अगर मैं चाहता हूँ नहीं मैंने ऐसे नहीं करना, मैं इसको बैक स्पेस दबाता हूँ इसके ऊपर क्लिक करके, तो वो खत्म हो जाएगा। दोबारा से वही वाला प्रोसेस, यहाँ पर जाओ इधर और ये प्लस के ऊपर या इस प्लस के ऊपर क्लिक कर लो और डायरेक्ट अगर आप इमेज के ऊपर क्लिक करते हो, ये वाली इमेज के ऊपर, और अपलोड करना चाहते हो, अपलोड, ये इमेज पड़ी है, मैं इस इमेज को यहाँ पर लेकर आ जाऊंगा। So these are the three process के आप अपवर्क के वर्डप्रेस के अंदर अगर अपनी इमेजेस जो है उनको अपलोड करना चाहते हैं तो उनको कैसे आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये अभी हो जाता है, मेरे पास नेट स्लो की वजह से नहीं हो रहा ये। ठीक है, तो इस तरह ये वाली इमेज जो है वो यहाँ पर अपलोड होगी। अब यहाँ पर इस इमेज के साथ हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, अगर तो इस इमेज का साइज छोटा बड़ा करना है तो सिंपली जस्ट क्लिक ऑन दिस इमेज और ये वाला जो बना हुआ है और ये वाला जो बना हुआ है, इन दोनों में से कहीं से भी आप इसको पकड़े ऐसे छोटा बड़ा कर लें। जितना आपने छोटा बड़ा करना है वैसे आप कर सकते हो। ठीक है, ये फुल कितनी बड़ी होती है अगर आप इतना करें। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन आप इसके साथ क्या कर सकते हो, अगर मैं इसको इस तरह साइज करता हूँ, सेकंड ऑप्शन ये है कि इसकी आप अगर फॉर एग्जांपल आप इसको इस जगह पर नहीं, इसको आप इस जगह पर लेकर आना चाह रहे हो, तो इसके ऊपर क्लिक करें। उसके बाद ये अलाइन के ऊपर क्लिक करें। अलाइन लेफ्ट जो अभी है, अगर आप इसको अलाइन सेंटर करते हैं तो ये सेंटर में आ जाएगी, और अगर आप इसको अलाइन राइट करते हैं तो ये राइट के ऊपर आ जाएगी। तो आपने इसको अगर आप ये नो कर देते हो तो ये अलाइन नहीं होगी। अब ये वाला जो टेक्स्ट है इसके नीचे ही रहेगा। अगर आप चाहते हो कि ये इमेज हो और इधर से यहाँ से टेक्स्ट आना स्टार्ट हो जाए, तो आप इसको अलाइनमेंट के अंदर जब लेकर जाओगे तो ये टेक्स्ट जो है वो इसके साथ यहाँ पर लिखा हुआ आना स्टार्ट, जिस तरह अखबारों के अंदर आपने देखा होगा लिखा हुआ आता है।
बट हम क्योंकि जिस तरह ये वाला है वैसे ही लेकर आना चाह रहे हैं, तो हम इसको, अब मैं क्या करूंगा, इसकी अलाइनमेंट के अंदर जाकर ऐसे नन कर दूंगा, तो ये वाला इस तरह आ जाएगा। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ सो दैट कि ये अच्छा दिखे और अच्छा जो है वो इसका काम करे। इस तरह आप लोगों ने ये वाली जो इमेज है उसको ऐसे करना है। ठीक है, ओके, ये हो गया एक काम। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम आए तो ये नीचे लिखा हुआ है हेयर आर द 19 वेज ऑफ मार्केटिंग फॉर लॉ फर्म, जिस तरह ये लिखा हुआ है आपने, ये हमारी मेन हेडिंग है, ये हमारी मेन हेडिंग है। मेन हेडिंग को हमने बनाना है H2, तो ये H2 ऑलरेडी बनी हुई है, लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो H1 H2 H3 बस आप इसको H2 के ऊपर क्लिक कर दें। ऐसे नहीं करना आपने कि इसका H2 जो है वो आप खत्म करें। ठीक है, जिस तरह होता है ना कि समटाइम्स आप क्या करते हो, इस तरह इसको बोल्ड कर दो। ठीक है, और उसके बाद इसका साइज वगैरह जो है वो आप बढ़ा लो। ये कहाँ पर है टेक्स्ट का साइज वगैरह, इधर नहीं आएगा। वैसे नहीं करना, आपने क्या करना है, जब गूगल इसको फेच करेगा तो वो इसको, अगर आपने ये फॉर्मूला टाइप जो चीज है इसको लगाया होगा तो करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी मेन हेडिंग जो है वो बन गई। उसके बाद मेन हेडिंग के बाद नीचे ये वाली पिक्चर आ रही है, हम क्या करते हैं जी, इस पिक्चर को सेव इमेज कर लेते हैं और इसको मैंने सेव कर लिया। या आप वो वाला काम भी कर सकते हैं जी, कॉपी इमेज एड्रेस कर लो, यहाँ पर हमने डालनी है, इसको एंटर दबाओ और यहाँ पर डालनी है, तो हम यहाँ पर प्लस के ऊपर क्लिक करो, इमेज के ऊपर क्लिक करो, इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल करो। तो ये दोनों तरीकों से मैंने आपको अपलोड करके ये बता दिया। ये भी जो है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। अच्छा, अब अगर आप लोग खामोशी से लेक्चर लेंगे तो उन लोगों के लिए भी आसानी होगी इसको समझना, जो लोग जो है जिनको कुछ भी नहीं पता, और उन लोगों के लिए भी, अगर कोई जिनको ऑलरेडी पता है, उन लोगों के भी अगर माइंड में कोई कंफ्यूजन वगैरह होगी तो वो भी खत्म हो जाएगी। तो प्लीज आप खामोशी से ये वाला लेक्चर जो है बोले। अच्छा, यहाँ पर जब हम हैं तो आपने क्या करना है कि जितनी आपने ये ऊपर वाली इमेज रखी हुई है, नीचे जितनी भी इमेजेस आएंगी उन सब की जो है वो साइजिंग जो है वो सेम रखनी है। ठीक है, तो सेम साइजिंग करने के लिए आपको, या तो आप इसका ऐसे थोड़ा सा जूम आउट कर लें। ठीक है, और इधर आकर आप यहाँ से आपको अंदाजा हो जाएगा ये अब बराबर होगी। ठीक है, या फिर अगर आपके पास कोई और तरीका है, वो इमेज रेशो और ये वो सारी चीज, तो आप वो भी कर सकते हैं। अब मैं दोबारा से इसको 100% पे ले जाता हूँ सो दैट कि आपकी विजिबिलिटी जो है वो अच्छी रहे। ठीक हो गया, ये वाली इमेज लग गई। उसके बाद आ गई हमारा ये वाला। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये भी H2 इसने बनाया हुआ है। अगर ये H3 होता तो ये छोटे साइज में होता। ये भी H3 है, H2 है, और ये भी H2 है। लेकिन यहाँ पर इसने हमारी जो, जब हमने इसको कॉपी करके यहाँ पर लेकर आए हैं, तो इसको ऑटोमेटिकली इसने क्या किया जी कि H3 बना दिया, लेकिन हम इसको H2 ही रखेंगे, तो हम इसको H2 कर देते हैं। ये सारे जितने भी हमारी हेडिंग्स होंगी इनको आप लोगों ने H2 रखना है, क्योंकि ये मेन हेडिंग्स है, मेन पॉइंट्स हैं। जिस तरह आप लोगों ने अगर एग्जाम्स दिए हो, तो एग्जाम्स के अंदर क्या होता था कि जब हम लोग कोई थ्योरेटिकल एग्जाम दे रहे होते थे, आप लोगों ने पता नहीं कि थ्योरेटिकल एग्जाम दिए या नहीं दिए, लेकिन मैंने लिखे, तब क्या होता था, ये वाली हेडिंग्स हम बड़े तरीके से, बड़े अच्छे मजेदार तरीके से बना, बड़ा बड़ा लिखना, या नीचे 2 लाइंस लगा देना, सब हेडिंग के नीचे 1 लाइन लगा देना, इस तरह की जो डिफरेंट टेक्निक्स थी वो हम लोगों ने यूज की थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिंपली हम लोग ऐसे कर सकते हैं। जब ये ठीक है, तो आपने इन सबको ऐसे, ये सबको जितनी भी है इनको H2 बनाना है। उसके बाद यहाँ पर देखो कि कौन सी इमेज कहाँ पर जो है वो यूज की गई है। ठीक है, ये वाली इमेज यूज की गई है कहाँ पर, मार्केटिंग पर लॉ पर इन्वेस्ट एंड ग्रो। यहाँ पर आओ और इमेज, सॉरी, कॉपी इमेज एड्रेस करो, और नीचे आकर जहां पर ये खत्म हो रहा है शायद ये ना, ये भी हमारा H2 है, और इसके नीचे उसने एक इमेज जो है वो लगाया हुआ है, ये वाला। और इसके अंदर जो है वो आप लिंक इंसर्ट कर सकते हैं या आप अपलोड कर सकते हैं अगर आपने उसको सेव कर लिया है।
तो ये काम हो गया जी हमारा कि कैसे कंटेंट जो है उसको क्या कहते हैं जी कि ऐड किया जाता है वर्डप्रेस के अंदर। अब ये मैंने आपको क्यों सिखाया है, सो दैट कि अगर आपको कोई क्लाइंट मिले और वो कहे कि मेरे पास आर्टिकल्स पड़े हुए हैं, आपने इन आर्टिकल्स को मेरी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश भी करना है, और इन पब्लिश करने के बाद इसको आपने जिसको कहते हैं एसईओ भी करना है इनका, तो फिर आपने ये वाला काम आपको वहां पर हेल्प देगा। अब क्योंकि हम लोग फ्री वर्जन वाली वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं, इसलिए इसके अंदर मैं कोई और बिल्डर जो है वो यूज नहीं। बिल्डर क्या होता है कि कैसे ये वाला काम आप करते हो, कंटेंट अपलोड करने वाला या पेजेस ऐड करने वाला काम, तो इसके अंदर ये जो वर्डप्रेस का बेसिक बिल्डर है ये वही यूज हुआ है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे बिल्डर्स होते हैं अब इसके अंदर वर्डप्रेस के अंदर, तो आप लोग जो है वो उनको भी गो थ्रू कर लीजिएगा। वर्डप्रेस लिखोगे तो आपको ये उसके आइडियाज दे देगा। ठीक है, कि कौन कौन से वो है। जिस तरह सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो एलिमेंटर यूज होता है। उसके अलावा चलो अभी एक ही वो दिखा रहा है, तो एलिमेंटर के ऊपर काम करना भी आप लोगों ने सीखे। जैसे डिफरेंट थीम्स होते हैं वैसे ही डिफरेंट बिल्डर्स होते हैं, लेकिन बेसिक वाला अगर आपको ये वाला काम करना आता है तो बाकी सब के अंदर भी आप नॉर्मली जो है वो काम, अगर नहीं पता चल रहा किसी क्लाइंट की वेबसाइट के अंदर कोई उसने यूज किया हुआ है, सिंपली जो बिल्डर उसने यूज किया हुआ है उसको आपने क्या करना है जी, गूगल के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर लिखेंगे हाउ, या उसका ट्यूटोरियल देख लें तो आपको उसकी सारी की सारी समझ जो है वो आ जाएगी। तो ये एक सिंपल सा आसान सा काम है जिसके ऊपर आप ये वाला काम जाकर करते हो। तो इतना हो गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया जी कि सब हेडिंग्स क्या होती है। अब ये हमारी ब्लॉगिंग एंड कंटेंट मार्केटिंग, ये एक हमने मेन हेडिंग जो है वो बनाई है। अगर इसके अंदर आप कोई और चीज, जिस तरह ये 1 लिखा हुआ है, तो अगर आप यहां पर बनाते 1.1, ठीक है, और इसके अंदर आप लिखते फॉर एग्जाम्पल एसईओ, फिर उसके बाद आप बनाते 1.2 और इसके अंदर आप लिखते फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, फिर उसके बाद आप 1.3 इसके अंदर आप बनाते हैं, ये आपकी हेडिंग्स मैं बना रहा हूँ ब्लॉगिंग, ठीक है। अब ये बन गई इसकी सब हेडिंग कि ये कंटेंट मार्केटिंग के अंदर, ये ब्लॉगिंग एंड सब कंटेंट मार्केटिंग के अंदर ये सब हेडिंग्स इसकी बनी। अब आपने क्या करना था, इनको आपने बनाना था, क्या कहते हैं उसको, किधर गया, हेडिंग ये, ठीक है, आपने हेडिंग के ऊपर क्लिक करना है, ये हेडिंग के ऊपर क्लिक किया, ये वाली जो चीज है ये, इसको आप कंट्रोल एक्स करके कट करके यहाँ पर पेस्ट कर लें और यहाँ पर इसको A3 कर, ठीक है, और ये वाला जो सिलसिला है इसको ऐसे बैक स्पेस दबाकर खत्म कर सकते हैं। ये अब इसकी सब हेडिंग, ये इसकी सब हेडिंग बन गई ये वाली, ठीक है। ये मैंने 1.1 इसलिए लिखा है सो दैट कि आपको समझ आ जाए। नॉर्मली हम जब वेबसाइट के ऊपर कुछ लिखते हैं तो इस तरह की कोई चीज ऐड नहीं करते। अब जिस तरह ये वाली चीज है, ये वाली, इसको मैं इसके अंदर जो है वो मैं हेडिंग यूज करना चाह रहा हूँ, तो मैं हेडिंग लेकर आऊंगा, अपना कंटेंट लिखूंगा और इसको भी H3 कर। अब जिस तरह ये 1.3 है, इसके अंदर भी मैं अगर कंटेंट अपना लेकर आता हूँ, हेडिंग लेकर आऊँ, ये लेकर आऊँ और ये ऐड करता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद इसका पैराग्राफ आ जाएगा, जो भी इसके अंदर आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद इसका जो भी पैराग्राफ है, जो भी आप इसके अंदर कंटेंट ऐड करना चाहते हैं वो आप इसके अंदर ऐड कर दोगे, और सिमिलरली यहाँ पर भी आप ऐसे ही ऐड कर दोगे, ठीक है। पैराग्राफ के अंदर आपकी इमेजेस, आपका कंटेंट आ जाता है हर टाइप का, जिस तरह आपका टेक्स्ट कंटेंट है, इमेजेस हैं, अगर कोई वीडियो डालनी है, कोई ग्राफ डालना है, यहाँ पर अगर आप अगर देखोगे ना तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। जैसा कि पैराग्राफ डाला,
उसके बाद अगर कोई लिस्ट आपने ऐड करनी है, जिस तरह अगर मैं यहाँ पर कोई लिस्ट ऐड करूं, यहाँ पर ये लिस्ट मैंने ऐड कर दी। एग्जाम्पल्स कौन कौन सी है मैं कहता हूँ जी, एसईओ, सॉरी किधर लिखा गया, क्या हो गया, यहाँ पर एसईओ है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ब्लॉगिंग है, पेड एड्स हैं, और SEM है, और एटसेट्रा। ठीक है, तो ये एक लिस्ट भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई यहाँ पर कोई और चीज ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई कोड ऐड करना चाह रहे हैं, कोड क्या होता है, जिस तरह मैंने ये कोड के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर ये आ गया जी, कोड लिखो। अब कोड क्या लिख सकते हैं हम, कोड मतलब कोटेशन के अंदर जो चीज लिखी गई होती है, किसी ने अगर कोई वर्ड बाय वर्ड अगर आप किसी का ऐड करना चाह रहे हैं तो वो आपने ये यहाँ पर वो आपने यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अब ये इसकी जो राइटिंग का स्टाइल होगा दैट विल बी अ लिटिल बिट डिफरेंट। क्या हुआ, गलत हो गया का, कंट्रोल सी, ये वाला, ये अब थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट है। मैं इस ब्लॉक को खत्म करना चाह रहा, नहीं होगा ऐसे, चलो खैर। तो ये थोड़ा सा इसका राइटिंग का जो स्टाइल है वो डिफरेंट है, इसको और डिफरेंट बनाना है तो आप इसको इसके अंदर अनरैप कॉलम या इस तरह की कोई चीज के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। कॉलम के अंदर भी ऐड, ग्रुप के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, ये फुल कोड के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, या ये। ठीक है, उसके बाद अगर आप कोई और चीज ऐड करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने ऐड करना है जी कोई क्लासिक ब्लॉग, या आपकी जरूरत नहीं है, कोई कोड ऐड करना है, आपने कोड इंसर्ट करना है। अब कोड क्या होते हैं जी, जिस तरह HTML, ये जो वर्डप्रेस होता है ना, बेसिकली ये इसके बैकएंड के ऊपर जो लैंग्वेज यूज की गई होती है, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज यूज की गई होती है, वो HTML की लैंग्वेज ज्यादातर यूज की गई होती है, और PHP भी यूज किया होता है। अगर आपने यहाँ पर कोई कोड इंसर्ट करना है, HTML का कोई कोड है एटसेट्रा, तो आप ये कोड के ऊपर क्लिक करो। ठीक है, वो कहता है यहाँ पर आपने अपना राइट कोड करो, जो भी आपका कोड हो। फॉर एग्जाम्पल आपका कोड है आपका कोड है, वो कौन सा कोड होता है कि किस कौन सा करना चाहते हैं, कोडिंग वाला बंदा अगर कोई है तो प्लीज मुझे यहाँ पर कोई कोड, कोडिंग वाला कोई बंदा है तो यहाँ पर कोई कोड मुझे सेंड कर दे, कोई भी। चलो ठीक हो गया जी। ओके, ये आ गया जी, एशरफ का कोड है जी ये वाला। थैंक यू हसन। इस तरह ये कोड है। ठीक है, इधर आकर आप लोग क्या करते हो, ऐसे कोड आपने इंसर्ट कर दिया और कोड एंड पे आपने क्लोज किया हुआ है। यहाँ पर आकर आप लिखते हो फॉर एग्जांपल www डॉट, नहीं, यहाँ पर पहले कीवर्ड आता है, अ, एक सेकंड, ओके, ये कोड हमने कॉपी किया जी, ये वाला। ठीक है, अब ये कोड आपने यहाँ पर ऐसे ऐड कर देना है। ये कोड कब आप लगाओगे, व्हेन यू आर टेलिंग समवन कि इस तरह का कोड जो है वो आपने लगाना है एक्सेट्रा। क्योंकि जब आप वो, सॉरी यहाँ पर नहीं लगाना था, यहाँ पर नहीं लगाना, हाँ ठीक है यहाँ पर। क्योंकि जब आप किसी को यहाँ पर लिख रहे होते हो,
कोड बीच में आएगा तो हो सकता है कोई इसको फेच करे। जिस तरह अगर मैं आपको यहाँ पर इसको एडिटर के अंदर ले जाऊं, कोड एडिटर के अंदर, तो ये सारा जो हमने लिखा है वो सारा का सारा जो है वो कोड फॉर्म के अंदर आ गया ये वाला। ठीक है, अब ये इमेज लगाई हमने, वर्डप्रेस की इमेज लगाई, ठीक है, तो उसको कोड का जो फॉर्म है वो ये है, हाइट, ये वो सारी, ये इमेज का पूरा आ गया। उसके बाद ये फिगर क्लास ब्लॉक लगाया हमने और ये वाला लिखा। उसके बाद एक और इमेज लगाई, फिर हमने एक पैराग्राफ ऐड किया, वो पैराग्राफ क्या है वो ये है। ठीक है, उसके बाद हमने एक और हेडिंग लगाई, फिर हम उसका पैराग्राफ ये ये था, फिर उसके बाद एक और हेडिंग और ये वो इस तरह। ये एडिटर की वो आता है। अब अगर मैं इसको आपको इसको व्यू दिखाऊं तो ये इसका व्यू है। जो लोगों को नजर आने वाला व्यू है वो ये है, जो कोडर्स को नजर आने वाला व्यू है वो जो भी मैंने आपको दिखाया है वो है। इसके अंदर आपको टेक्निकलिटीज के अंदर नहीं जाना, सिर्फ और सिर्फ हमने इसका नॉलेज लेना है कि इफ देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू एंटर अ कोड, तो उस कोड को हम लोग कैसे जो है वो एंटर कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल इस है। या आप यहाँ पर एडिट कर लो और कोड एडिटर, और जिस तरह अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर ये वाला कोड डालते हैं ऐसे, दिस इज अ हेडिंग, या दिस इज अ हेडिंग H1। अब अगर मैं इसको आपको लेकर चलूं विजुअल एडिटर के अंदर, तो अब देखेंगे आप कि ये जो हमने लिखा है दिस इज अ हेडिंग किधर गया, ये देखो, ये दिस इज अ हेडिंग लिखा हुआ आ गया। और क्योंकि हमने इसको कोड के अंदर जो वो दिया था कि ये H1 है। ठीक है, अगर मैं इसको कोड चेंज करूं ऐसे कोड एडिटर के अंदर जाकर कि ये H1 है, मैं अगर इसको H3 करूं और ये H3 क्लोज कर दूं, और अब अगर मैं आपको दिखाऊं विजुअल एडिटर के अंदर जाकर, तो ये छोटा हो जाएगा, मतलब ये H3 बन जाएगा ऑटोमेटिकली। सो दिस इज बेसिकली हाउ के आपको ये कोड को भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की जरूरत होती है। तो ज्यादा टेक्निकल के अंदर नहीं जाना। ये इंशाल्लाह ये जो लोग होते हैं जो वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं, उन लोगों का काम है। हमारा काम सिर्फ ये है कि इतना सा हमें कुछ पता होना चाहिए कि अगर किसी प्रोजेक्ट के अंदर कोई क्लाइंट कोई ऐसा काम दे दे जिसके अंदर थोड़ा सा कोई कोड के साथ आपको प्ले करना पड़ जाए, तो आप उसको कर सको। फिर उसके बाद आ जाते हैं जी प्री फॉर्मेटेड, ये वाली चीजें, ये भी जरूरत नहीं है, फुल कोर्स भी जरूरत नहीं है। टेबल अगर आपने लगाना है तो ऑफ कोर्स आपको पता है टेबल कैसे लगाया जाता है। टेबल के ऊपर क्लिक करो, टेबल के ऊपर क्लिक करो, किधर है, कहाँ पर गया है? ओके, मैं इसको यहाँ पर लगाना चाहता हूँ। इसके अंदर हम टेबल को इंसर्ट करते हैं। टेबल के ऊपर क्लिक करो, ये आ गया हमारा टेबल। वो टेबल के अंदर कहता है कि कितने कॉलम्स होने चाहिए और कितनी रोज होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जो कॉलम है वो होने चाहिए हमारे पास 5, और रोज भी होनी चाहिए हमारे पास 5, और क्रिएट टेबल के ऊपर क्लिक करो तो इस तरह आपका टेबल बन जाए। ठीक है, अब जिस तरह हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर अगर आप काम करते हो तो वहां पर आपने ये वाला काम जो है वो किया होगा। ठीक है, तो इस तरह अब यहाँ पर नेम, ठीक है, यहाँ पर नेम के बाद आगे फॉर एग्जाम्पल प्रोफाइल, प्रोफाइल यूआरएल, यहाँ पर आ गया स्टेटस, यहाँ पर आ गया ये स्टेटस, मतलब अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल नाम आ गया जी नाम, यहाँ पर उसका www.upwork.com/freelancer, इस तरह कोई नंबर। स्टेटस क्या है जी, अप्रूव्ड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डेट, कौन सी डेट को थी, फॉर एग्जांपल आज है जी 5, आज क्या तारीख है, 2 तारीख है। फॉर एग्जांपल वो 1 मई 2023 को अप्रूव हुआ, और यहाँ पर डोमेन, कौन सी डोमेन के अंदर अप्रूव करवाया आपने, सोशल मीडिया पर। ठीक है, तो इस तरह के डिफरेंट कॉलम्स, इस तरह नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, जितने भी आप लोग, ऐसे ही मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इस तरह के आपके वो बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप और क्या कर सकते हैं जी, और आप कर सकते हैं जी यहाँ पर अगर हम लगाते हैं कोई चीज, टेबल लगा लिया, अगर कोई वर्ड्स लगानी है आपने
अगर कोई इमेज ऐड करना है, कोई पूरी की पूरी गैलरी, नॉट ओनली वन इमेज बट मल्टीपल इमेजेस अगर आपने ऐड करनी है, तो मैं हम यहाँ पर मल्टीपल इमेजेस अपलोड के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, अपलोड। अब यहाँ पर अगर आपने मल्टीपल इमेजेस ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पर जाकर क्या करता हूँ जी, नंबर 1 कौन सी इमेजेस लगानी है हमने, फॉर एग्जाम्पल एक, फॉर एग्जाम्पल दो, फॉर एग्जाम्पल तीन, ये तीन इमेजेस लगानी है हमने। ठीक है जी, ये तीन इमेजेस जो है हमने यहाँ पर अपलोड, इस तरह आपकी गैलरी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, एक नहीं, मल्टीपल इमेजेस, एक से ज्यादा इमेजेस अगर आपने लगानी है तो इस तरह। अब यहाँ पर इनको आप इनकी सेटिंग्स भी कर सकते हो। ठीक है, ये जो गैलरी लगाई है, गैलरी का व्यू भी मेरे ख्याल से यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। और इनकी अलाइनमेंट वगैरह भी आप कर सकते हो, लेफ्ट पे करनी है, या अगर आप इसको सेंटर में करना चाहते हो, एटसेट्रा। ये एक काम हो गया ऐसे। और उसके बाद अगर आप ऐड ओपन मीडिया या कोई और अगर तस्वीरें ऐड करनी है तो इस पर वो कर सकते हैं, या इनमें से कोई और। तो खैर, ये वाला काम इस तरह आप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास ऑडियो, अगर आपने लगानी है कोई, मतलब हम कोई ऑडियो फाइल यहाँ पर अटैच करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। ऑडियो फाइल क्या होती है, जिस तरह नॉट वीडियो बट ऑडियो। ठीक है, कोई आपने रिकॉर्ड की हुई है चीज, तो ये इस तरह वो आपके यहाँ पर शो हो जाए। उसके बाद अगर आपने कोई कवर लगाना है, कोई फाइल अटैच करनी है, होता है ना कि समटाइम्स आप फाइल अटैच करना चाहते हो, कोई जिप फाइल है, कोई और तरह की फाइल है जो लोग उसको डाउनलोड कर सके, वो वाला भी काम इसके अंदर हम कर। मीडिया इन टेक्स्ट कोई लगाना है, जैसे तस्वीर आ रही हो और उसके साथ आपका टेक्स्ट में लिखा जाए, वैसा अगर आपने कुछ लगाना है, कोई वीडियो आपने लगानी है, लो जी ये वाला इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताता हूँ वीडियो वाला काम। अगर आपने कोई वीडियो ऐड करनी है तो, अच्छा ये किधर हो रही है, हाँ याद तो हो गया था, मैं इसको खत्म कर लूँ जी एक दफा। यस, अब वापस जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने कोई बिल्ड ट्रस्ट, यहाँ पर आकर कोई आपने वीडियो ऐड करनी है। ठीक है, ये वाली वीडियो। अब ये जो वीडियो है, अगर तो आपके पास पड़ी हुई है तो यू विल सिंपली क्लिक ऑन अपलोड, और यहाँ पर जाकर आपके पास जो भी वीडियो पड़ी हुई है वो वीडियो आप उधर अपलोड कर देंगे। ठीक है, अगर आप ये वीडियो आपके पास नहीं पड़ी हुई एंड यू वांट टू टेक इट फ्रॉम एनी वंस, या अगर आपका अपना कोई वो है यूट्यूब चैनल है, तो आप वहां से भी उठा सकते हो। कैसे, यूट्यूब के ऊपर जाओ, youtube.com, और यहाँ पर जाकर आप क्या कर सकते हो, सॉरी नॉट फ्रॉम हियर, मैं यहाँ पर जाता हूँ, ये यूट्यूब है, और यहाँ पर जाकर आप बिल्ड ट्रस्ट विद कस्टमर्स फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर कोई ये इस नहीं, anything, ये वाला चला गया। ये वाली वीडियो जो है, ये अगर आप लेकर आना, ये किसी किसी का यूट्यूब चैनल है, अगर आप ये वाली वीडियो जो है इसको उठाकर लेकर आना चाह रहे हो अपने वहां पर, अपनी अगर तो आपका अपना है ये यूट्यूब चैनल, तो फिर तो इट्स ओके। आपने क्या करना है, अगर आपका अपना नहीं भी है तो फिर भी आप यहाँ पर इसको कॉपी करो, इसका जो यूआरएल है, यूआरएल कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल, और यहाँ पर आप उसका यूआरएल जो है वो एंटर कर दो। अब आप देखोगे कि वो वीडियो जो है वो यहाँ पर आ जाएगी वैसी की वैसी। ठीक है, अभी ये यहाँ पर आपको शो भी हो जाएगी।
एक सेकेंड। ये यहाँ पर वीडियो जो है वो आ गई और नीचे इसका जो कैप्शन है यहाँ पर आप आकर क्रेडिट्स दे सकते हो ऐसे लिखकर, और जहां से आपने उठाई है यहाँ से उठाई है इनको आप ऐसे इसका जो वो है चैनल है उसके ऊपर क्लिक करके इस चैनल को आप करो कॉपी। क्या नाम है इसका, लिंक्डइन लर्निंग, और यहाँ पर जाकर आप लिंक्डइन लर्निंग और इसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं जी, इसको बैकलिंक दे सकते हो। इसके ऊपर ऐसे करो, ऐसे करके ऐसे, उसके बाद इसको आप लिंक दे सकते हो। अब ये लिंक not this one. ये तो ऑलरेडी ठीक है, यहाँ पर इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर नहीं, आप ये लिंक ऐड करो यहाँ पर ये लिखो और इसके ऊपर आप जो है वो लिंक लगा दो, ये वाला, ठीक है, ये वाला। अब आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये लीजिए, ठीक है। अब अगर कोई बंदा इसको देख रहा है या अगर कोई कॉपीराइट क्लेम भी करना चाहे तो वो नहीं कर सकता। वैसे ये जब आपने एम्बेड किया है इस तरीके के साथ, इसके ऊपर कभी आता नहीं है कोई कॉपीराइट क्लेम कि इस बंदे ने मेरी वीडियो यूज किया, क्योंकि हमने उसको डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड नहीं किया, वैसे ही उसका लिंक यहाँ पर पेश किया। तो जब भी कोई बंदा यहाँ पर क्लिक करेगा, इधर इसको वीडियो को देखेगा, तो इस वीडियो का जो व्यू है वो इस बंदे को काउंट होगा, ठीक है, इस बंदे को काउंट होगा। तो फिर आगे आप समझ जाएंगे वो इसके ऊपर जो है वो कोई मसला मसाइल नहीं होगा, ठीक है। यस आई नो अली रजा। अगर आप ये वाला काम कर लिया आपने, इट्स ओके। अगर आप ये नहीं करना चाहते, आप कुछ और कर लीजिए, एडिट के ऊपर क्लिक करो, ठीक है, और अब जाओ आप अपनी वीडियो के यहाँ पर, वो वीडियो ओपन करो जो वीडियो थी, जिस तरह ये वाली वीडियो है, ठीक है, इसके शेयर के ऊपर क्लिक करो और ये एम्बेड के ऊपर क्लिक करो। ये जो एम्बेड का कोड आ गया है इसको आप कॉपी करो, कॉपी करके अब आप आ जाओ यहाँ पर और इसको ऐसे करके ये एम्बेड कर दो। अच्छा ये यूआरएल का बोल रहा है, एम्बेड वाला सिस्टम किधर गया आपके? ओके वेट, ऐसे ही एम्बेड, अच्छा पहले वो एम्बेड दूसरी तरह होता था, अब शायद इस तरह हो गया। खैर एनीवेज, ये जब आपने ये वाला काम कर दिया, इसके ऊपर कॉपीराइट नहीं आता बिकॉज वीडियो का जो व्यू है वो इस बंदे को मिल रहा है, तो हमें इसका मसला फिर नहीं है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास, ये वीडियो वगैरह ऐड कर ली हमने। अगर आपने कोई बटन्स वगैरह ऐड करने हैं, अब बटन्स वगैरह ऐड करने का मतलब क्या होता है, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई बटन ऐड करना है एट द बॉटम फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप बटन ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर कि लोग यहाँ पर आओ आप और यहाँ पर आकर इसको कोई बटन ऐड कर दो, ये बटन, बटन के ऊपर आप टेक्स्ट लिखो। टेक्स्ट क्या लिखना है जी, फॉर एग्जांपल कि आप लिखो यहाँ पर, अगर कोई आपकी ये वाली जो प्रोडक्ट थी या कोई भी चीज सर्विसेज थी, तो आप यहाँ पर लर्न मोर लिख सकते हो, ठीक है। जब ये आपने लिख लिया और ये लिखने के बाद इसके ये ऊपर ये सारी सेटिंग्स
फॉर एग्जाम्पल बटन का आप आउटलाइन वाला लगाना चाह रहे हो तो आउटलाइन वाला लगा लो, अगर आप ये फिल वाला लगाना चाह रहे हो तो ये अगर आप कोई पेड थीम यूज करेंगे तो उसके अंदर ये और इसके ऑप्शंस भी आ जाएंगे, ये स्क्वायर वाला भी आ जाएगा, रेक्टेंगल वाला भी आ जाएगा, इस तरह के डिफरेंट। फिर उसको अगर आप ये ड्रैग करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करो और ड्रैग करके ये ड्रैग नहीं होगा फाइल, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप इसके साथ चेंज आइटम्स जस्टिफिकेशन है, उसके बाद चेंज वर्टिकल अलाइनमेंट है, अगर कोई अलाइनमेंट इसकी आपने ऊपर नीचे करनी है तो ये वाला कर सकते हो एटसेट्रा। खैर अभी तो इसके अंदर कुछ नहीं। उसके बाद इसका जो टेक्स्ट है उसकी अलाइनमेंट अगर आप करना चाहते हो तो सेंटर में ही है, राइट में भी है, तो ये है ही उतना सा। फिर उसके बाद अगर कोई बंदा यहाँ पर लर्न मोड का जो बटन आपने लगाया इसके ऊपर क्लिक करें तो क्लिक करके वो जाए कहाँ पर, वो क्या तो फिर आप यहाँ पर अगर आपको कोई प्रोडक्ट्स जो सेल कर रहे हैं एक्सेट्रा तो आप इसको वहां पर लेकर लैंड करवाना चाह रहे हो तो इस बटन को आप वो वाला कर सकते हो। अगर आपको जरूरत है तो लाजमी नहीं कि आपने ये बटन लगाना है, और हर एक के अंदर बटन लगता भी नहीं है। नॉर्मली उन लोगों के आर्टिकल्स जिसके ऊपर जो लोग कोई एफिलिएट कर रहे होते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे होते हैं या कोई प्रोडक्ट्स वगैरह बेच रहे होते हैं एक्सेट्रा, ठीक है। या यहाँ पर आप लिख लो जी व्यू प्रोडक्ट्स ऐसे, तो इनकी प्रोडक्ट्स अगर व्यू करनी है तो आप जाएंगी यहाँ पर और चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल दराज के ऊपर इन्होंने अपना कोई स्टोर बनाया हुआ है, स्लैश आगे जो इनका स्टोर का नाम है वो, तो आप यहाँ पर इसको ठीक है। अब अगर कोई बंदा इसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट जो है वो दराज के ऊपर जो इनका इस वेबसाइट वालों का स्टोर बना हुआ उसके ऊपर चला जाएगा, या इनके अपनी इसी वेबसाइट के ऊपर अगर कोई और प्रोडक्ट्स हैं तो वो उन प्रोडक्ट्स के ऊपर आप अगर लैंड कराना चाहते हैं तो वहां पर भी इनको लैंड करवा सकते। सो दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि कैसे कौन सी किस टाइप की सिचुएशन है और क्या आप कर रहे हैं। उसके बाद कॉलम्स वगैरह अगर लगाने हैं, ग्रुप बनाना है, रोस्ट है, इस तरह की बहुत सारी और भी चीजें आ जाती हैं जो अगर आप यूज करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो। अगर कोई नेविगेशन लगानी है तो मतलब कोई मैप वगैरह आपने ऐड करना है यहाँ पर, या साइट का लोगो यूज करना है, साइट का टाइटल चेक करना है, ये सारी चीजें सारी की सारी सेटिंग्स जो है वो यहाँ पर मिल जाती है। खैर अभी हमें इनकी कोई इतनी जरूरत नहीं है, हम जो मेन काम करना है ये एक हमने आर्टिकल जो है उसको पब्लिश कर लिया। ये आपको कब जरूरत पड़ेगी, ये जो अभी काम आपने सीखा है, जब एक क्लाइंट आएगा और वो आपको कहेगा जी कि मैंने अपनी वेबसाइट मैनेज करवानी। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मेरे पास, मैं एक दफा पॉज कर लूँ स्क्रीन और वो ओपन कर लूँ। ओके जस्ट 1 सेकंड जी, मैं एक दफा ओके अब मैं करता हूँ जी, सॉरी, अब मैं करता हूँ जी आपकी स्क्रीन शेयर आपके साथ। अब ये एक मेरा स्टूडेंट है, ठीक है, ये पिछले बैच में शायद जो है ये हुआ है, पढ़ा है, बिलाल हुसैन फ्रॉम स्टूडेंट, ये वो कहता जी मैंने गिग बनाई है और मुझे पहली दफा जो है वो कोई किसी ने ऑर्डर देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये उसने मुझे मैसेज भेजा कि ये जी किसी क्लाइंट ने उसको मैसेज किया है और ही वाज वेरी काइंड ऑफ वेरी मच एक्साइटेड। उसने मुझे वॉइस मैसेज भेजा, मैंने कहा कोई मसला नहीं, हो जाएगा, ये करो वो करो, इस तरह की चीज। अब उसका काम क्या है, नाइस टू मीट, लुकिंग फॉर एन एडमिन फॉर आवर वर्डप्रेस साइट, वी आर लुकिंग फॉर समवन टू हेल्प विद एडिंग आवर ब्लॉग्स, मेकिंग श्योर वी आर यूजिंग अप टू डेट प्लगइन्स, उसके बाद मेक चेंजेस एंड अकोमोडेटिंग रिक्वेस्ट एज दे कम अप इन द टाइमली फैशन, ठीक है। अब ये बच्चा जो है ये मुझसे बात पूछ रहा था कि सर इसका क्या करूं, इसका क्या करूं, मैंने इसको बोलता गया, तो ये बेसिकली उनके काम थे और इस तरह की चीजें जो है वो उसने करके मैं उसको बताता गया कि ऐसे करो वैसे करो, तो उसने कर लिया, उसको ऑर्डर शायद मिल गया होगा। अगर इस तरह का कोई क्लाइंट मिलता है कि जो आपको कहता है कि मेरे पास वर्डप्रेस की वेबसाइट है, मैं उसके लिए एडमिन ढूंढ रही हूँ या ढूंढ रहा हूँ, या उसके लिए मुझे मैनेजर चाहिए, ठीक है, तो तब आपको इस तरह के काम को, जिस तरह ये तो एक काम है ना कि अपने पेज ऐड करना है या कोई पोस्ट ऐड करनी है, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें जो है वो फंक्शनैलिटीज बेसिकली कौन कौन सी आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और जिस तरह के डिफरेंट काम होते हैं, जैसा कि आप समझ लो
कोई प्लगइन्स ऐड करवाने हैं क्लाइंट ने, कोई और चीजें काम करवानी है इसके अंदर, कोई प्रोडक्ट्स ऐड करवानी है, कोई इस तरह की डिफरेंट चीजें, तो वो आप करके दे रहे होते हो व्हेन इट कम्स टू कि आप किसी वेबसाइट को मैनेज कर रहे हैं। हाँ चुप कर जाए जी, चुप कर जाए, मैं अभी आपको बताता हूँ क्या होता है सारी चीज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये वाला काम। एक काम हमने अभी सीखा है कि कैसे एक पेज के अंदर एडिटिंग की जाती है एटसेट्रा। अब मेन काम हमारा ये नहीं था, अभी हमने एसईओ स्टार्ट नहीं की। ये एसईओ करने के लिए हमारे पास ये हमें जरूरत थी कि इस तरह का होना चाहिए। उस दिन मैंने आपको लिखवाया था कि हमने ऑन पेज एसईओ करना है, टेक्निकल एसईओ करना है और ऑफ पेज एसईओ करना है। जो ऑन पेज एसईओ करते हैं हम, उसके अंदर क्या क्या चीजें करनी होती हैं वो हम यहाँ पर अभी लिख लेते हैं। नंबर 1, कीवर्ड रिसर्च, ये सबसे पहला काम होता है। नंबर 2 आता है जी हमारे पास कि आप पेज ऑप्टिमाइजेशन करते हो। ठीक है। नंबर 3, कंटेंट ट्वीक्स या एडिटिंग करते हो। नंबर 4 इंटरनल लिंकिंग। नंबर 5 एक्सटर्नल लिंकिंग। ये हो गया जी। नंबर 6 हम जी मेटा या एसईओ टाइटल, या उसको मेटा टाइटल भी बोलते हैं, मेटा टाइटल ऐड करते हैं। नंबर 7 के ऊपर यूआरएल या स्लग को फिक्स करते हैं। ठीक है। और नंबर 8 के ऊपर आ जाता है हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन जो है उसको हम लिखते हैं। ये जो प्रोमिनेंट चीजें जिसको बोलने के नॉर्मली की जाती हैं एक पेज का एसईओ जब हम करते हैं तो एसईओ करने के लिए। ठीक है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो सारी ही इंपॉर्टेंट, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा कीवर्ड। तो आपने जो कीवर्ड रिसर्च है वो बहुत अच्छे तरीके से करनी होती है जब भी आप करें। जैसा कि अब ये वाला हमारे पास पेज है, तो इस पेज के लिए हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमने कीवर्ड कैसे ढूंढना है इस पेज का। फिर दूसरा हमें पता होना चाहिए कि उस कीवर्ड को हमने क्या कहां पर ऐड करना है। और तीसरा हमें पता होना चाहिए कि इस पूरे पेज का अच्छा एसईओ क्या होता है, नॉर्मल एसईओ क्या होता है और बुरा एसईओ क्या होता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो अभी हम सीखेंगे जी। ठीक है। सबसे पहला काम, इसको हमने सेव कर लिया, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम इसके जहां पर चीज ऐड करनी है, जो हमारा एसईओ जब हमने करना है, तो इस एसईओ करने के लिए जो चीजें हमने लिखी हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल हमने ये मेटा डिस्क्रिप्शन लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये कहां पर ऐड करनी है और ये होती क्या है, पहले आप इनको समझ लें। ठीक है। जैसे कि हम आते हैं जी यहां पर गूगल के ऊपर, सॉरी, और गूगल के ऊपर आकर हम लिखते हैं व्हाट इज मेट, नहीं, मैं हम यहाँ पर कुछ और लिखते हैं। जैसा कि हम लिखते हैं यहाँ पर आईफोन, अभी कौन सा चल रहा है, 13 के 14 प्रो मैक्स प्राइस इन पाकिस्तान। हमने लिखा ये वाला एक कीवर्ड, आईफोन 14 प्रो मैक्स प्राइस इन पाकिस्तान। ठीक है। जब हमने ये वाली चीज लिखी है, तो ये लिखने से हमने जब कमांड दी है, तो कमांड से हमें कुछ रिजल्ट्स जो हैं वो शो हुए हैं ऐसे। ठीक है। अब यहां पर ये लिखा हुआ है जी, एप्पल आईफोन 14 प्रो मैक्स प्राइस इन पाकिस्तान 2023, एक चीज। दूसरा यहां पर लिखा हुआ है एप्पल आईफोन 14 प्रो मैक्स प्राइस इन पाकिस्तान एंड स्पेसिफिकेशंस, दो। फिर उसके बाद एप्पल आईफोन प्राइस इन पाकिस्तान मोबाइल मॉल।
फिर उसके बाद एप्पल आईफोन प्रोडक्ट इन पाकिस्तान, और ये सारे तकरीबन जो हमने ऊपर लिखा है, ये टाइटल जो है वो सारा का सारा वैसा का वैसा ही लिखा हुआ आया है तकरीबन, या उससे मिलता जुलता। इसीलिए ये जो ये वेबसाइट के जो रिजल्ट्स हैं, इसीलिए ये टॉप के ऊपर ये सारे के सारे शो हो गए। ठीक है, ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरा। अब ये जो चीज कहलाती है, एक मिनट, ये जो चीज कहलाती है, ओके, ये वाली, ये जो चीज है जो मैंने अभी आपके सामने ये वाली इस तरह की है, ये इस चीज को हम बोलते हैं सर्च अपेरेंस, गूगल सर्च अपेरेंस। मतलब इसका ये कि आपकी कोई वेबसाइट है और वो वेबसाइट गूगल के अंदर शो हुई है, तो शो हुई है तो वो उसका शो होने का तरीका जो है, या वो शो किस अंदाज में शो हो रही है। जिस तरह ये वेबसाइट जो है वो इस अंदाज के अंदर शो हो रही है, इसके अंदर उस वेबसाइट का नाम प्राइस ओए लिखा हुआ आ रहा है, उस वेबसाइट का यूआरएल https priceoe.pk/mobile/apple, उसके बाद उसका जो पेज, उसका टाइटल हमें शो हो रहा है एप्पल आईफोन, उसके बाद उस पेज की जो डिस्क्रिप्शन है वो यहां पर शो हो रही है, ये वाली। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ इसका कि नंबर 1 चीज तो वेबसाइट का नाम, ये गूगल ऑटोमेटिकली उठाता है। नंबर 2 ये वाली चीज, सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ी बुरी है इस मामले में, ये वाली चीज, सॉरी ये वाली चीज। ठीक है, अब ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं स्लग। ठीक है, SLUG, इसको हम स्लग बोलते हैं। ये वाली जो चीज है, ये इसको हम बोलते हैं SEO टाइटल। अगर कोई वेबसाइट SEO, मतलब एक नॉर्मल वेबसाइट है और वो ऊपर आना चाहती है, तो उसको अपना SEO टाइटल जो है वो फिक्स करना पड़ता है। अगर SEO टाइटल नहीं दिया हुआ तो जो मेन टाइटल होता है वही शो हो जाता है पेज का। उसके बाद ये वाली जो चीज है, ये वाली, इतना, ये, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्शन, या मेटा डिस्क्रिप्शन बोल रहे हैं या अकेला डिस्क्रिप्शन बोल रहे हैं, जो भी चीज है। ठीक है, ये वाली जो चीज है ये डिस्क्रिप्शन है। ये जो नीचे चीजें शो हुई है ये बेसिकली और चीजें हैं, ये इनके बारे में मैं आपको बाद में जो है वो बताऊंगा। अभी जो हमने काम करना है वो ये, अभी ये वाला जो मैंने लिखा है इनके ऊपर काम करना है। अब ये एक वेबसाइट हमने ओपन की है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिखता हूं कोई और कीवर्ड जो है वो मैं चेंज करके लिखता हूं सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या कोर्सेज। तो ये जब मैंने लिखा तो इसके ऊपर आप देखो ये स्पॉन्सर लिखा हुआ आ गया, ये भी स्पॉन्सर, तो मतलब इनके ऊपर जो है वो एड्स चले हुए। एक वेबसाइट आ गई ये वाली, उसके बाद नीचे हमारे पास वेबसाइट्स आना स्टार्ट होगी। इस तरह 20 बेस्ट सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम कोर्सेज, इफेक्टिव सेल्स ट्रेनिंग। ठीक है, जिस तरह ये एक परफेक्ट एग्जांपल हमारे पास आई है। अगर मैं इसको, ये वाली जो चीज है, इसको बल्कि और भी कुछ दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पर जाकर मैं आपको एक नई और ये वाली जो है इसका एनालिसिस देता हूँ, ये वाली चीज। ठीक है, अब ये वेबसाइट के ऊपर SEO इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हुई है। क्यों? क्योंकि जो हमने कीवर्ड लिखा वो कीवर्ड एग्जैक्ट जो है वो यहां पर भी मौजूद है। ठीक है, और उससे मिलता जुलता कीवर्ड जो है वो यहां पर भी मौजूद है। सेल्स ट्रेनिंग है, इफेक्टिव सेल्स ट्रेनिंग है, सेल्स ट्रेनिंग कोर्स है, मतलब ये वाली चीज। ठीक है, इन्होंने बेसिकली जो अपना कीवर्ड रखा हुआ है वो इफेक्टिव सेल्स ट्रेनिंग का रखा हुआ है, और ये रैंक सेल्स ट्रेनिंग कोर्सेज के ऊपर भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया जी, इफेक्टिव सेल्स ट्रेनिंग यहां पर भी आ गया और इफेक्टिव सेल्स ट्रेनिंग यहां पर भी आ गया। ये है जी उनका एसईओ का टाइटल, ये है जी उनका मेटा डिस्क्रिप्शन। एसईओ टाइटल जो है
उसके आगे यहाँ पर अगर आप देखोगे डॉट 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 नहीं आ रहे, जिस तरह दूसरों के आ रही है डॉट डॉट डॉट, या अगर मैं आपको कोई और ये डॉट डॉट डॉट, ये जिनके ये डॉट 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 आते हैं ये, और ये इसका भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्यों आते हैं और ये क्या चीज है। ठीक है, सो आपको जब हम एसईओ कर रहे होते हैं किसी एक पेज का, तो उस पेज के अंदर हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारी जो सर्च अपेयरेंस है, जो कि गूगल के ऊपर शो होना है, वो सर्च अपेयरेंस जो है वो अच्छी हो। क्योंकि जब यहां पर आपको कोई बंदा सर्च करता है गूगल के ऊपर, जिस तरह ये आ रहा है जी इन्वेस्टोपीडिया, अब इनका ये इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस वगैरह आ गए, ये एक वेबसाइट आई, यहाँ पर उनका ये सर्च अपेयरेंस है, ये वेबसाइट का ये सर्च अपेयरेंस है, ये हबस्पॉट का ये है, ये है, ये है, इस तरह के डिफरेंट आप देखते जाओ। जिसकी सर्च अपेयरेंस ज्यादा अच्छी हो, अच्छी का मतलब क्या है कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दे रही हो अकॉर्डिंग टू व्हाट इज द सर्च क्वेरी, ये ऊपर जो लिखा गया है उसको गूगल भी अच्छा समझता है, और जो जो विजिटर होता है गूगल का, जो सर्च कर रहा है, वो भी उसके ऊपर क्लिक करता है। ठीक है, तो इन चीजों को माइंड में रखते हुए हम लोगों ने ये सारा काम करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये वाला जो पेज है, जिसका भी हमने पेज ऐड किया है, अगर मैं इसका एसईओ करना चाहूं, तो मुझे सबसे पहले तो ये चीज जो है वो देखनी है कि ये कहां पर शो होगा, मैं कहां पर क्या लिखूंगा, तो मेरा गूगल का जो अपेयरेंस है या गूगल का जो सर्च रिजल्ट होगा वो मेरा वहां पर शो हो। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर आता हूं और एक प्लगइन जो है वो इंस्टॉल करता हूं। प्लगइन क्या होता है, अगर ये वर्डप्रेस जो है, वर्डप्रेस के अंदर अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं, कोई भी काम, फॉर एग्जांपल आप वर्डप्रेस के अंदर ये वाली, ये जो भी हमारे पास वेबसाइट है, इसके अंदर ही आप एक ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हैं, तो यू विल गो टू ए प्लगइन और यहां पर जाकर ऐड न्यू प्लगइन करके एक प्लगइन इंस्टॉल करोगे, और उस प्लगइन के थ्रू आप इसको ऑनलाइन स्टोर बना सकते हो। अगर आप इस वेबसाइट के अंदर कोई और काम करना चाहते हैं, जिस तरह यू वांट टू ट्रैक द गूगल एनालिटिक्स, कि अगर कोई कितने बंदे हैं जो मेरी वेबसाइट आकर देखते हैं, कहां कहां से आते हैं, इंडिया पाकिस्तान अमेरिका कहां से आते हैं, कितना स्टे करते हैं मेरी वेबसाइट के, वो सारी की सारी चीजें जो है वो अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर देखना चाहते हैं, तो यू विल गो टू प्लगइन्स और यहां पर आकर एक प्लगइन जो है वो इंस्टॉल करोगे उस चीज से रिलेटेड। जैसा कि अभी मैं एसईओ करना चाहता हूं, तो मुझे अब अगर ऐसे अभी इस वेबसाइट के अंदर कोई जगह नहीं है कि जहां पर मैं इसका एसईओ के ऊपर कोई क्लिक कर सकूं, या इस तरह की कोई चीज नहीं होती, तो मैं एसईओ करने के लिए क्या करता हूं, मैं प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करता हूं और यहां पर ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर जाता हूं। ठीक है, तो एसईओ का एक प्लगइन है, वैसे तो बहुत सारे प्लगइन्स हैं, जिस तरह के रैंक मैथ है एक प्लगइन, रैंक मैथ ये एक प्लगइन है, इसके थ्रू जो है वो आप एसईओ कर सकते हो। ठीक है, ये रैंक मैथ एसईओ बाय रैंक मैथ, ये वाला ओरिजिनल न्यू 2023 वाला, आप ये प्लगइन जो है वो इस वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। ये एक प्लगइन हो गया एसईओ के लिए। ये अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो आप इनको लिखते जाए, जो मैं बोल रहा हूँ कि रैंक मैथ के थ्रू हो सकता है एसईओ, या एसईओ योस्ट एक प्लगइन है, आप उसके थ्रू जो है वो एसईओ कर लेते हो बाय टीम योस्ट, ये वाला, अभी इसकी तस्वीर भी शो हो जाएगी आपको, ये वाला प्लगइन जो है ये इंस्टॉल करके आप एसईओ कर सकते हो, या आप यहां पर आकर ऑल इन वन एसईओ पैक, ये एक प्लगइन है, इस प्लगइन के थ्रू जो है वो आप एसईओ जो है वो कर सकते हैं, ये बाय ऑल इन वन एसईओ टीम, ये वाला प्लगइन। ये तीन ऐसे प्लगइन्स हैं जो, जिसको आप कह लेंगे द मोस्ट पॉपुलर प्लगइन्स फॉर एसईओ इन वर्डप्रेस कहलाते हैं, और इन तीनों में सबसे ज्यादा जो अभी यूज होता है या जिसको क्लाइंट पसंद करते हैं, वो ये वाला प्लगइन है एसईओ योस्ट। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्लाइंट को एक अंदाजा टाइप नहीं होता कि अंदाजा हो जाता है कि अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर ये लाइट्स वगैरह, ये रेड लाइट, ये ऑरेंज लाइट और ये ग्रीन लाइट जो है वो शो होती है कि किसी भी पेज के ऊपर जब आप जाओगे
तो उसकी लाइट शो कर रहा होता है कि ग्रीन है तो सबसे अच्छा है, ऑरेंज है तो नॉर्मल है, रेड है तो बुरा। हालांकि जो रियल एसईओ है उसके अंदर ये रेड ग्रीन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन चलो क्योंकि जो मशीन होती है वो आपको स्टैट्स दे रही होती है अकॉर्डिंग टू व्हाट डेटा यू हैव इनपुटेड इन दैट, तो हम इसको ले लें। तो आपने क्या करना है जी, अपनी अपनी वेबसाइट्स के अंदर एसईओ योस्ट का जो प्लगइन है वो इंस्टॉल करना है। अब कल को अगर कोई क्लाइंट आता है आपके पास, क्लाइंट आपको कहता है जी कि आपने मेरी वेबसाइट का एसईओ करना है। अब कुछ क्लाइंट्स होते हैं हु आर नॉलेजेबल, उनको नॉलेज होता है काफी चीजों का, वो आपको पूछेंगे कि अच्छा जी कौन से प्लगइन से आप एसईओ करोगे। आप उनको बोलना कि इफ यू वांट रैंक मैथ एसईओ, योस्ट एसईओ या ऑल इन वन एसईओ पैक, जिससे आप चाहते हो मैं उससे कर देता हूँ। ठीक है, वो कहता है जी कि व्हाट डू यू रिकमेंड, कि कौन सा अच्छा प्लगइन है। आप उसे कहोगे योस्ट एसईओ के थ्रू कर देता हूँ, हालांकि रैंक मैथ मुझे आजकल बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप उसको योस्ट एसईओ के थ्रू तरफ ले जाएं क्योंकि ये आसान भी। ठीक, तो ये वाला काम आपने कर देना है इस तरह। तो आपने क्या करना है, उसकी वेबसाइट के अंदर देखना है, अगर तो ये प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इट्स ओके। अगर उसकी वेबसाइट के अंदर रैंक मैथ इंस्टॉल्ड है तो आप फिर वो रैंक मैथ उससे पूछेंगे कि रैंक मैथ इंस्टॉल है तो मैं रैंक मैथ से कर दूं, वो कहेगा कि नहीं रहने दो, रैंक मैथ से नहीं, एसईओ योज से करना है। तो रैंक मैथ जो है वो आप उसको वहां पर अनइंस्टॉल कर सकते हो, और ये रोज एसईओ उसको यहाँ पर आकर आप इंस्टॉल। इंस्टॉल कैसे होता है, जस्ट क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ, इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स और ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करना है। अभी आप यहां पर देखोगे यूजर टूल्स, ऑल इन वन, वर्डप्रेस माइग्रेशन, सेटिंग, इनसाइट्स एटसेट्रा। अगर आप ये एक्टिवेट कर दोगे तो यहां पर ये रिफ्रेश करेगा इस वेबसाइट को, आपका ये वाला जो पेज ओपन है इसको, और यहाँ पर आपने ये जो वर्डप्रेस का मेन्यू है यहाँ पर आकर देखना, ये नीचे लिखा हुआ आ गया योस्ट एसईओ। तो मतलब क्या हुआ कि योस्ट एसईओ अब इसके अंदर इंस्टॉल हो चुका है। जब आपने ये इसके ऊपर योस्ट एसईओ के ऊपर ऐसे क्लिक कर लें, देख लें कोई इधर उधर चीजें, तो मतलब सिर्फ और सिर्फ आपने एक काम करना है, सर्च के अंदर ये प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करना है, ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है, वहां पर जो प्लगइन आप इंस्टॉल करना चाहते हो उस प्लगइन के ऊपर क्लिक करना है, लिखना है, लिख के नीचे क्लिक करके इंस्टॉल ना, और उसके बाद एक्टिवेट। ये एक छोटा सा प्रोसेस है जो आपने करना है। अगर आप सारे के सारे प्लगइन इंस्टॉल कर लोगे उसका कुछ नुकसान भी होता है। नुकसान क्या होता है जी, सबसे ज्यादा कि आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है वो स्लो हो जाती है। नंबर 2, आपने एसईओ से रिलेटेड 2-3 प्लगइन अगर इंस्टॉल कर लिए हैं तो यू विल गेट कंफ्यूज, या आपकी वेबसाइट जो है वो गेट कंफ्यूज हो जाएगी कि क्या चीज जो है वो मुझे शो करवानी है इन टर्म्स ऑफ गूगल की सर्च के अंदर, किस प्लगइन की माननी है मैं। तो इसलिए एक एक प्लगइन रखिएगा जो भी काम करना है आपने। मुझे आ रही है जी शदीद नींद, खैर अभी सोऊंगा नहीं मैं, अभी मैंने रात 11 बजे तक काम करना है। ओके, ये काम हो गया जी हमारा कि हमने ये एक प्लगइन जो है वो इंस्टॉल कर लिया। अब हम जाएंगे जिस पेज का हमने एसईओ करना है उस पेज के ऊपर। जिस तरह ये वाला पेज जो है वो हमने इसको सेव कर दिया है, मैं इसको ऐसे खत्म करके यहाँ पर अब इसको दोबारा से इस तरह ओपन करता हूँ पोस्ट को, और पोस्ट के अंदर अब आप यहाँ पर देखोगे कि ये वाली हमारी पोस्ट आ गई। ये ड्राफ्ट के अंदर मैंने रखा हुआ है बाय द वे, पब्लिश नहीं किया। अब यहाँ पर जब हमने ये एसईओ इंस्टॉल किया ना तो यहाँ पर ये रेड 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 आ गया, मतलब इनके ऊपर अभी एसईओ इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हुई। ठीक है, जब इसकी मैं एसईओ करूंगा तो ये इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका कलर चेंज हो जाएगा इसका। इस तरह फॉर एग्जांपल ये है, तो इसका मैं अगर एसईओ करूं, एसईओ करने का मतलब क्या है कि अगर मैं इसके अंदर कोई एसईओ की इम्प्लीमेंटेशन करूं वो क्या होती है वो भी मैं आपको, ये ओपन हो जाता है तो आपको दिखाता हूँ। ठीक है, हसीब, यू गॉट इट। यस, ये फ्री भी है, इसका पेड वर्जन भी होता है। हसीब को समझ लग गई है जी, इंशाल्लाह बाकी लोगों को भी समझ जल्दी लग जाएगी। जो लोग यहाँ पर आए थे ना कि चलो यार ऑनलाइन सीखते हैं, बड़ा पैसा है, उन लोगों को अभी समझ लगती जाएगी कि क्या क्या। हनफिया ब्रदर, हम एसईओ पढ़ रहे हैं।
फायदा को भी समझ लग गई है, लगता है हसन को तो पहले ही समझ है। चले, अब ये आ गया जी, ये हमने जो एसईओ योस का प्लगइन इंस्टॉल किया ना, उसकी मैं अभी बस ऐसे ही आपको समझाने के लिए ऐसे ही कोई कीवर्ड जो है वो यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। और ऐसे ही लिख देता हूँ। अब अगर आप अभी नहीं, चलो जी, कीवर्ड भी गलत लिख लिया, ये नहीं। अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो यहाँ पर अब आपने देखना है कि ये जो था ना, सॉरी नॉट यहाँ पर, यहाँ पर ये वाला जो ना, अभी ये रेड आ रहा है ना, ये रेड है। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यू बी एबल टू सी कि अब यहाँ पर ये हाउ टू बिकम लॉयर, तो ये ऑरेंज हो गया। तो क्लाइंट इसको इसलिए प्रेफर करता है कि वो जस्ट यहाँ पर आएगा और इधर आके देखेगा ग्रीन 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 होगा तो ठीक है, हालांकि इसका इससे कोई लेना देना नहीं। अब मैंने कुछ भी नहीं डाला, ऐसे गलत एसईओ किया है मैंने, और फिर भी ये ऑरेंज हो गया, ठीक है। तो ये आपने इस चीज के ऊपर जो है वो इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना। हाँ, कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो जिसको मैं नाम देता हूँ तो कुछ लिचड़ किस्म के इंसान होते हैं। अब लिचड़ इज नॉट अ वर्ड, बट हमारी लैंग्वेज के अंदर हम जब छोटे होते थे तो बोलते थे लिचड़ इंसान क्या कर रहा है, इस तरह वो चिपकू टाइप। तो कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, तो उनको वो कहते हैं नहीं यहाँ पर ग्रीन ही होना चाहिए, उनको आप ग्रीन कर देना। वो ग्रीन कैसे होगा अभी आपको सारी समझ आ जाएगी, ठीक है। नाउ टू वर्ड्स, जो सबसे पहला काम है, अगर मैं इस जो हमारा रियल पेज है जिसके ऊपर हमने काम करना है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करके अगर सॉरी ओके, अभी भी बोला जाता है, हम जब छोटे होते थे तब बोलते थे, पता नहीं अब है कि नहीं। एक सेकेंड। ओके, ये आ गया। अब यहां पर ये आ गया जी हमारे पास पेज। अब इस पेज का जब आपने एसईओ करना है, तो एसईओ करने से पहले आपने कुछ सेकंड्स के लिए अपनी आंखें बंद करनी, और आंखें बंद करके कुछ सेकंड, ज्यादा नहीं, आंखें बंद करके ऐसे थोड़ा सा ना सर को घुमाना है, सो दैट, क्योंकि अब आपका माइंड यूज होना है। जब जब आप कभी भी, जब भी आप कहीं पर माइंड यूज करने लगो, तो आप अगर अपने माइंड को कुछ सेकंड्स के लिए पीसफुल कर दें तो वो फिर अच्छा काम करता है। ऐसे ही जिस तरह आप अपने लैपटॉप को रिफ्रेश नहीं करते, वैसे आप अपने माइंड को रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। हनफिया इट्स सराइकी वर्ड, आई डोंट नो, बट हम बोलते हैं, हम पंजाबी में भी बोलते हैं, खैर। अच्छा जी, तो जब आपने कर लिया तो सबसे पहला काम हमने क्या करना होता है, वो होता है जी ये होता है, ठीक है। इस पेज के लिए हमने कीवर्ड ढूंढना है। अब सबसे पहले कि कीवर्ड होता क्या है, इसको समझें आप लोग। कीवर्ड क्या होता है जी? कीवर्ड इज बेसिकली, नाम से आपको कीवर्ड के सबसे, कीवर्ड का मतलब क्या होता है, की क्या होती है कि किसी भी डोर को ओपन करने के लिए वो यूज की, राइट। अगर आपके पास की नहीं है तो फिर आप आगे एंटर नहीं हो सकते। तो कीवर्ड मतलब कि इस पेज को ढूंढने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल हो सकते हैं या कोई कर सकता है, वो वर्ड आपने पहले ही इसके अंदर ऐड कर देना है, सो दैट गूगल को समझ आ जाए कि इस पेज को अगर कोई ढूंढना चाहता है तो ये वाला वर्ड लिखेगा, या इससे मिलता जुलता कोई वर्ड लिखेगा, तो मैं इस वेबसाइट का ये वाला पेज उठाकर उस बंदे के सामने शो करूंगा जो इस तरह से मिलते जुलते वर्ड्स जो है वो इस्तेमाल है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल ये इसका टाइटल है 19 वेज ऑफ मार्केटिंग फॉर ए लॉ फर्म। वो कहता है जी कि अगर आप एक लॉ फर्म के लिए मार्केटिंग करना चाहते हैं तो उसके 19 तरीके जो हैं वो इस आर्टिकल के अंदर बताए गए हैं, ठीक है। तो आपके माइंड के मुताबिक इसके अंदर कीवर्ड जो है वो क्या बनता है, आप यहां पर अभी मुझे
मैसेज करके बताएंगे कि आपके मुताबिक इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, वो कौन सा वर्ड है। मार्केटिंग, मार्केटिंग फॉर अ लॉ, मार्केटिंग फॉर लॉ फर्म, मार्केटिंग 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 फॉर लॉ फर्म, वेज ऑफ मार्केटिंग, लॉ फर्म, डिफरेंट चीज। सब लोगों ने ठीक बताया है। मेथड्स ऑफ मार्केटिंग, वेज ऑफ मार्केटिंग, ये लॉ ऑफ मार्केटिंग, ये सारे लॉ ऑफ मार्केटिंग इज नॉट करेक्ट वर्ड, बाकी तकरीबन सारे जो है वो ठीक है। ओके, अब जिस तरह आप लोग यहां पर लिख रहे हो, अगर लॉ फर्म, मार्केटिंग फॉर ए लॉ फर्म, ये लिखा हुआ ना वर्ड, मार्केटिंग फॉर ए लॉ फर्म, मार्केटिंग फॉर ए लॉ फर्म, ये लिखा हुआ। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी एक लॉ फर्म है, ठीक है, और मैं उसको उसकी मार्केटिंग करना चाह रहा हूं। अगर मेरी एक लॉ फर्म है और मैं चाहता हूं कि मैं अपनी लॉ फर्म के लिए मार्केटिंग करूं, और मैं गूगल के ऊपर मौजूद हूं, तो मैं गूगल के ऊपर क्या लिखूंगा? मतलब मेरा बिजनेस है लॉ फर्म, मैं उसकी मार्केटिंग करना चाह रहा हूं, तो मैं उसके लिए क्या लिख कर सर्च कर सकता हूं? फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखता हूं लॉ फर्म मार्केटिंग, ठीक है, मैंने ये लिखा और मैंने एंटर किया लॉ फर्म मार्केटिंग, और यहां से ये आ गया लॉ फर्म मार्केटिंग आ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड। एक गाइड आ गई है जी, जिसके अंदर मुझे उसने पूरी की पूरी लॉ फर्म के लिए बता दी, ठीक है। उसके बाद 16 लॉयर्स शेयर देयर बेस्ट लॉ फर्म मार्केटिंग टिप्स, ओके। फिर उसके बाद लॉ फर्म मार्केटिंग आ कंप्लीट गाइड। फिर उसके बाद लॉ फॉर मार्केटिंग द अल्टीमेट गाइड फॉर 2023, लॉ फॉर मार्केटिंग इन 2023 बिगिनर टू लर्नर, ठीक है। इस तरह जो है वो आपने देखा, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड लिखा मैंने, फिर उसके बाद हाउ टू मार्केट अ लॉ फर्म, ये एक कीवर्ड उससे मिलता जुलता मुझे नजर आया, मैंने इसको लिख कर ऐसे सर्च कर लिया, ये आ गया जी कितने 16 लॉयर्स, फिर उसके बाद 11 इफेक्टिव वेज, फिर उसके बाद इस तरह की डिफरेंट चीजें जो है लोग लिख रहे हैं। ओके, वेरी गुड। फिर उसके बाद मैं लिखता हूं मार्केटिंग फॉर ए लॉ फर्म, ठीक है। मार्केटिंग फॉर ए लॉ फर्म लिखा तो यहां पर आ गया जी लॉ फर्म मार्केटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड, और ये वो इस तरह की डिफरेंट वही वाली चीजें जो हम देखते आ रहे हैं। ओके, ग्रेट। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये जितने भी वर्ड्स लिखे हैं मैंने अभी, ये सारे के सारे वर्ड्स जो है वो मेरे मिलते जुलते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर वेज ऑफ मार्केटिंग ए लॉ फर्म भी लिख सकता हूं, वेज ऑफ मार्केटिंग ए लॉ फर्म। यहां पर मैं आ गया जी 16 लॉयर्स, ये वही वाली वेबसाइट्स दोबारा दोबारा रिपीट होकर आ रही है। 18 पावरफुल मार्केटिंग आइडियाज फॉर लॉ फर्म, 7 लॉ फर्म मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज टू कैप्चर मोर लीड्स, 12 टैक्टिक्स फॉर ये वो, ये सर 12 लॉ फर्म मार्केटिंग, ये 12 प्रूवन और ये वो, इस तरह की चीज, ठीक है। अब आपको समझ लग रही होगी कि कैसे कीवर्ड्स जो हैं उनको डिटरमिन किया जाता है। अब जितने भी मैंने यहाँ पर कीवर्ड्स लिखे हैं ना, और लिखकर मैंने सर्च किया है, अगर मैं इस वेबसाइट का एसईओ कर रहा हूं, तो मैं इन सब को यहाँ पर लिख दूंगा, जैसा कि हमने लिखा था लॉ फर्म मार्केटिंग एक, फिर उसके बाद हाउ टू मार्केट ए लॉ फर्म, ये लिखा था। फिर उसके बाद मार्केटिंग ए लॉ फर्म, फिर उसके बाद वेज ऑफ मार्केटिंग ए लॉ फर्म। ये सारे के सारे कीवर्ड्स जो हैं वो मैं इनको अपनी वेबसाइट के अंदर यूज कर सकता हूं, बट मुझे यहां पर किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए या किन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा? नंबर 1, आई विल टेक हेल्प फ्रॉम द टूल, और मैं उसके अंदर ये देखना चाहूंगा कि ये वाला जो वर्ड लिखा हुआ है लॉ फॉर्म मार्केटिंग, क्या इसके अंदर कोई लोग सर्च कर भी रहे हैं गूगल के ऊपर या नहीं कर रहे।
तो मैं यहाँ पर क्या देखूंगा जी, इसकी मंथली सर्चेस जो हैं वो मैं चेक करूंगा, मंथली सर्चेस में इसकी देखूंगा। नंबर 2 मैं क्या देखूंगा, इसका कंपटीशन देखूंगा कि इस वर्ड, ये वाला जो कीवर्ड है इसके ऊपर और कितनी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो इसी टॉपिक के ऊपर बात कर रही है, नंबर 1। और नंबर 2, इसके ऊपर कितने लोग गूगल एड्स या पेड एड्स वगैरह जो है वो चला रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें होती हैं जो हमें देखनी होती हैं इसके अंदर। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक फ्री टूल जो है वो यूज करूंगा गूगल का, जिसको हम नाम देते हैं जी गूगल कीवर्ड प्लानर। ठीक है, ये गूगल कीवर्ड प्लानर का जो है वो आप अकाउंट बनाओगे। ठीक है, ये गूगल कीवर्ड आ गया, ये आपने क्या करना है जी, इसके ऊपर ऐसे क्लिक करना है। ठीक है, इसका मैं लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं, ऐसे लिंक। ओके, ये ठीक है, और यहां पर आकर आपने क्या करना है जी, इधर आकर आप अच्छा, एक सेकेंड, चले ये वाला लिंक बेसिकली आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। ये आपको जैसे भी शो, उसके बाद आपने स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करना है। तो ये आपको कहेगा जी गेटिंग स्टार्टेड, ये आपने इसके ऊपर अपना अकाउंट बनाना है पहले। ये गूगल का जो टूल है गूगल कीवर्ड प्लानर, उसके तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले इसके ऊपर ads.google.com के ऊपर जाकर उसका अकाउंट जो है वो बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले आपने स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक किया। प्लीज ये मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए आप लोग प्लीज इसको देखते जाए। ठीक है, ये इसको ओपन होने दें। अब यहाँ पर वो कहता है योर बिजनेस नेम। आपने यहाँ पर ये नहीं करना कि जिस तरह अगर किसी का नाम नफीसा है तो नफीसा बिजनेस, और ये इस तरह कुछ भी नहीं लिखना आपने इसको स्किप करना है। नीचे अगर आप आएंगे तो नीचे यहां पर लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा दूं, ये वाला नीचे जो लिखा हुआ है ये स्विच टू एक्सपर्ट मोड, ये वाला जो लिखा हुआ है ये वाला। ठीक है, ये जो एक्सपर्ट मोड लिखा हुआ है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक, नंबर 1 मैं आपको यहां पर बताता भी जाता हूं, हाउ टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन गूगल कीवर्ड प्लानर या ads.google.com। इसके ऊपर अकाउंट कैसे बनाना है जी, ये नंबर 1 आपने क्या करना है जी, ओपन द लिंक एंड क्लिक इसके ऊपर क्लिक करना है जी स्टार्ट नाउ। नंबर 2 आपके पास जब ओपन होगा तो आपने क्लिक करना है जी नेक्स्ट। आपने क्या करना है, क्लिक ऑन एक्सपर्ट मोड, डू नॉट एड एनी ऑफ योर इंफॉर्मेशन। ठीक, ये हो गया, ये हो क्यों नहीं रहा, हो जा भाई। ओके, जब ये वाला आ जाएगा, ये चूज योर ऑब्जेक्टिव, आपने इसके ऊपर भी क्लिक नहीं करना, ना सेल्स के ऊपर क्लिक करना है, ना लीड्स, ना वेब ट्रैफिक, किसी के ऊपर भी क्लिक नहीं करना, और ना ही आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। आपने क्लिक करना है यहां पर, कहां पर मैं आपको बताता हूं। आपने क्लिक करना है यहां पर क्रिएट एन अकाउंट विदाउट ए कैंपेन। ये जो लिखा हुआ है ना, ये वाला क्रिएट एन अकाउंट विदाउट ए कैंपेन, ये वाला
आपने इसके ऊपर क्लिक करना है ऐसे, ठीक। जब आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट आपने क्या करना है जी, क्लिक ऑन क्रिएट एन अकाउंट विदाउट ए कैंपेन। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आपने ये क्लिक कर दिया तो क्लिक करने के बाद आप यहां पर ये हो गया जी, कंफर्म योर बिजनेस इंफॉर्मेशन एटसेट्रा। आपने यहां पर इसको सबमिट कर देना, ठीक है। जब आप इसको सबमिट कर दोगे तो जब भाई ये द लास्ट स्टेप इज टू क्लिक ऑन सबमिट, ठीक हो गया। जब आप सबमिट के ऊपर क्लिक कर दोगे उसके बाद आपका अकाउंट जो है वो बन गया। देन एक्सप्लोर योर अकाउंट के ऊपर क्लिक करें। एक्सप्लोर योर अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद, अच्छा कुछ लोग हैं, अभी 141 लोग हमारे पास रह गए हैं। मैं यहाँ पर देख रहा था 160 प्लस भी लोग हुए थे। वो लोग आए यहाँ पर जो सिर्फ अटेंडेंस लगा रहे हैं, जो 45 मिनट्स गुजार के यहाँ पर अब जा चुके हैं, या जिन लोगों ने समझा कि ये लेक्चर खत्म हो। तो आप लोग जब तक हमारा लेक्चर खत्म नहीं होता, जब तक मैं नहीं कहता, तब तक आप प्लीज क्लास को लीव मत किया करें, ठीक है। ओके, ये हो गया जी हमारा, हमने यहां तक पहुंच गए। अभी मैं इसको ऐसे ही रखूंगा, ठीक है। आप लोगों की अभी की जो असाइनमेंट है, पियो पियो जी, चाय पियो, जो मर्जी करो। अभी जो आपकी असाइनमेंट है, यू शुड क्रिएट एन अकाउंट ऑन गूगल कीवर्ड प्लानर। ये आपकी आज की असाइनमेंट है बस। अभी तक मैं इसको यहां पर ही रखूंगा। कल इंशाल्लाह जब आप लोग आएंगे तो मैं यही वाला, मैं इसी को क्लोज नहीं करूंगा, मैं इसको ऐसे ही रखूंगा। कल आप लोग जब आएंगे तो मैं यहां से ही आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। सिर्फ आपने ये चीजें जो है वो सारी जो हमने चीजें की है वो, गूगल कीवर्ड प्लानर से पहले ऐड अकाउंट क्रिएट करना पड़ता। यस, आप जब ऐड अकाउंट क्रिएट करोगे, जिस तरह भी हमने ये ऐड अकाउंट क्रिएट किया है, तो इसके बाद जो है आप अपने कीवर्ड प्लानर के ऊपर जाते हो, ठीक है। और जब कीवर्ड प्लानर के ऊपर जाते हो, वहां पर जाकर आप हमने जो सारी चीजें, पाकिस्तानी रख लें या ना रखें कोई मसला नहीं है, बता दें वॉइस रुकी थी। असाइनमेंट यही है कि आपने अपना ये गूगल कीवर्ड प्लानर वाला जो अकाउंट है वो बनाना है, दैट्स इट। एसईओ सर्वर एसईओ सबसे अच्छा है, नहीं है एसईओ सब सारे ही अच्छे हैं जो, लेकिन एसईओ इज अ डिफरेंट थिंग और उसको टूल के थ्रू करना इज अ डिफरेंट। एसईओ का जो कॉन्सेप्ट है, अगर वो आपका स्ट्रांग है और आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रांग करते हो, तो वो कहीं किसी भी टूल के ऊपर कर लेना, दैट्स नॉट अ इशू, दैट्स नॉट एन इशू। यस, ठीक है। आपकी थैंक यू इकरा, मेरी अटेंडेंस मार्क नहीं हो रही। कॉन्टेक्ट मिस मोना, काइंडली सारी शीट वेयर ऑल स्टेप्स हैव बीन रिटन एक दफा दिखाएं, कुछ स्क्रीन शॉट्स मिस हो गए हैं, ठीक है। अच्छा जी, मैं आपको ये सेंड ही कर देता हूँ। आपको स्क्रीनशॉट क्या लेने हैं, मैं आपको यहाँ पर सेंड कर देता हूँ, ये लीजिए, ठीक है। ये मैंने आपको सेंड कर दिया कि कैसे आप इसको कॉपी कर लें, बट आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया टू शेयर द स्क्रीन एंड शो यू गाइस दिस, ठीक है। आप इसको अभी देख लें जी। इसका ये वाला आप वो कर लें स्क्रीनशॉट, ये इसका ले लें, ये सबमिट करने वाला है, ये क्रिएट करने वाला अकाउंट, और उसके बाद जो मैंने बताया था कीवर्ड से रिलेटेड वो ये है, आप इसका वो ले लें स्क्रीनशॉट, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हमारा ये है ऑन पेज एसईओ के अंदर हमने क्या क्या करना है वो ये चीज है। इसका अगर आप इन सबका की स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो ये आ गया, इस सबका जो है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो।
जी फॉर अरफा, ये इंशाल्लाह आप थोड़ा सा और पढ़ लें फिर आपको समझ लग जाएगी। ठीक है जी, गुड 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 गुड, ओके, वेरी गुड, ठीक हो गया जी। ये था जी आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू एंड गुड बाय, अल्लाह हाफिज। ओके जी। मैं क्लास को खत्म नहीं कर पा रहा, आई कैन ओनली लीव द क्लास। तो मैं मिस मोमना को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मुझे एडमिन बना दें सो दैट के मिस मोमना इफ यू आर अवेलेबल, या जो हमारे एसएनई हैं वो अगर अवेलेबल हैं तो प्लीज या मुझे होस्ट कर दें या खुद क्लास को खत्म कर दें प्लीज। आई कैन जस्ट ओनली लीव द क्लास।